नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय खबरों के सेगमेंट में चर्चा करने के लिए। जिस व्यक्ति को आपने बहुत इग्नोर किया उसको बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना आया कि उसे लगा कि तुम लोग जो है ना हल्के में ले रहे हो। रूस यूक्रेन चल रहा है, चीन ताइवान चल रहा है, इतना लाइटली ले लिए हो कि कोई भी व्यक्ति चर्चा ही नहीं कर रहा है कि इस दुनिया में नॉर्थ कोरिया नाम का भी कोई देश होता था। तंग आकर के नॉर्थ कोरिया ने अपने द्वारा एक मिसाइल परीक्षण कर दिया है। और मिसाइल परीक्षण ना कहिए आप उसे एक प्रकार का ऐसा मिसाइल दागा है जो सीधा निकला है जापान के ऊपर से। जापान की हालत इतनी खराब कि सायरन बजा करके लोगों को घरों के अंदर छुपाना पड़ा, बुलेट ट्रेन का चलना रोकना पड़ा, लोग जाकर के अंडरग्राउंड में छुप गए क्योंकि भाई ने हंसते हंसते अपने द्वारा जो मिसाइल दागी वो निकली जापान के ऊपर से क्रॉस होकर के पैसिफिक ओशियन में अमेरिका के नजदीक जाकर के। आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया फायर्स पावरफुल मिसाइल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। यूजिंग ओल्ड प्लेबुक इन ए न्यू वर्ल्ड, नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल ओवर जापान, स्टॉपिंग ट्रेन एंड स्पार्किंग वार्निंग मैसेज। जापान के अंदर सर्कुलेट करना पड़ा। स्थिति यह हुई कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया को भी बदले की भावना में आज के दिन मिसाइल दागनी पड़ी। गलती हो यह गई कि नॉर्थ कोरिया के होड़ में साउथ कोरिया ने जब मिसाइल चलाई तो इस बेचारे की खुद के पास ही फटके फ्लावर हो गई। लोग ज्यादा डर गए कि नॉर्थ कोरिया ने कहीं हमला तो नहीं कर दिया। बहुत कुछ हुआ है आज के सेशन में, जान लीजिएगा। साथियों, आप यह व्यक्ति जो देखकर ताली बजाता हुआ देख रहे हैं, यही है वो विचित्र प्राणी जो बहुत दिनों से गायब था। आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट किए पड़े थे। आपको लग रहा था कि जेलेंस्की जो है पोस्टर बॉय बन गया है। उधर दूसरी तरफ ताइवान फुल फुटेज खा रहा था। इसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इतना आया कि इसने टेस्ट फायर कर दिया। मैं फिलहाल के लिए आपको इतना बता दूं, इसको आप हल्के में मत लेना। हंसी मजाक भले ही करता हूं, लेकिन यूक्रेन से ज्यादा ताकत मुझे इसके पास लगती है मिसाइलों की। अगर मैं बात करूं, आप यहां कलर्स के आधार पर अगर देखें तो इस भाई के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी उपस्थित हैं। यानी कि इसको हल्के में मत लेना। एक कॉन्टिनेंट से यानी एशिया से चलाएगा तो उत्तर अमेरिका में जाकर बम मार सकता है। इतनी पावरफुल मिसाइल इसके पास ऑलरेडी है। ये आप इसके पास मिसाइलों का जखीरा देख सकते हैं। यदि आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके पास हैजोंग 15 नामक मिसाइल है जो 13,000 किलोमीटर की दूर पैसिफिक ओशन क्रॉस करा करके बंदूक चला सकती है, गोली चला सकती है, मिसाइल ले जा सकती है। ऐसी मिसाइलें इसके पास ऑलरेडी उपस्थित हैं। अब इस प्राणी ने जैसे ही मिसाइल चलाई, आप जापानियों को मैप पर पढ़ते हुए देख सकते हैं। शायद कोई मास्टर उनके यहां भी पढ़ा रहा होगा, जिसमें वो दिखा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर से चली मिसाइल जापान पे से क्रॉस हुई और पहुंच गई पैसिफिक ओशन में जाकर के। एक स्क्रीनशॉट है जो कि डिस्प्ले कर रहा है एक न्यूज चैनल को, जिसने कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा चलाई गई मिसाइल को दिखाया है कि किस प्रकार से जापान के ऊपर से मिसाइल क्रॉस होते हुए इस तरह चली गई। टेक्निकली ये अलाउड नहीं है। आप यदि मैप को और ध्यान से देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा नॉर्थ कोरिया, निकला समुद्र के ऊपर से, गया जापान के ऊपर से होते हुए और लगभग 2000 मील पूर्व की तरफ जाकर के 2850 मील किलोमीटर दूर जाकर के मिसाइल गिरी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ऊपर से यह मिसाइल निकल करके इतनी दूर गई है। लगभग 3500 किलोमीटर तो मिसाइल चलाकर इसने दिखा दी। यानी कि ये एनी टाइम बोल रहा है कि लाइटली मत लेना, बहुत दिन हो गए इग्नोर करते हुए। अब यार ये बात तो ठीक थी कि यह घटना निश्चित ही चिंता वाली है। जापान के ऊपर से मिसाइल निकल गई। आपको अब देखना चाहिए कि जैसे ही यह मिसाइल निकली, कल की घटना है, मिसाइल कल दागी गई, मिसाइल जैसे ऊपर से निकली, जापान के अंदर बजने लग गए सायरन और बुलेट ट्रेन की सर्विस को बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। मैं आपको सायरन की आवाज सुनाता हूं और लोगों को छुपते हुए दिखाता हूं। देखिए, यह आपके सामने एक वीडियो है। यह जापान के अंदर सायरन बजाया गया है। जापानियों ने इस सायरन की आवाज सुनी और ये किसी बेचारे ने, वहीं के रहने वाले ने वीडियो बनाया है। सब लोग अंडरग्राउंड में जाकर दुबक गए क्योंकि उनके ऊपर से मिसाइल निकल गई। इसके लिए 5 साल पहले से तैयारी थी इनकी, क्योंकि 2017 में भी इस सन के आदमी ने ऐसी मिसाइल चला दी थी जापान के ऊपर से। रिहर्सल था इनका तो पूरा कि अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना है। यानी कि कल को इनके ऊपर मिसाइल गिर भी जाए ना तो जापानी पूरी तरह तैयार हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा अब साहब, जापान की तो सुरक्षा की कसमें खाई थी अमेरिका ने, वो कहां छुपा बैठा था? तो आज निकल के आना था उसको, क्योंकि जापान के ऊपर जितनी भी फोर्स रहती हैं या जापान में जितनी भी फोर्सेस रहती हैं, या यूं कहिए कि अमेरिका के बाहर अगर कहीं सबसे ज्यादा फोर्सेस रखता है तो वो जापान है। तो जापान में इसकी इतनी सारी फोर्सेस खड़ी हैं तो वो क्या बैठ करके अंडों पर बैठी हैं क्या?
उनको भी मिसाइल की तरह रिएक्ट करना था। अमेरिका निकल के बाहर आया, बोले अपन अब तो बदला लेगा। तो भाई साहब अमेरिका ने बदला लेने के लिए मिसाइल दागी। नॉर्थ कोरिया का व्यवहारिक रूप से दुश्मन है साउथ कोरिया, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। साउथ कोरिया अमेरिका का मित्र है, तो साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर के एक साथ मिसाइल चला देते हैं। साउथ कोरिया बेचारा साथ में वैसे ही हो लिया कि हाँ भैया अपन भी चलेंगे आपके साथ में, भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। साउथ कोरिया साथ में निकल लिया। इन सब ने आज के दिन मिसाइल चला दी। 5 अक्टूबर के दिन साउथ कोरिया और यूएस के ट्रुप ने मिसाइल लॉन्च करी नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के रेस्पॉन्स में। अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, नॉर्थ कोरिया को धमकाया गया कि देख हम ऐसा कर देंगे। ये तो सब चल ही रहा था। साउथ कोरिया यूएस फायर टेस्ट मिसाइल, आज की खबर है, आप अपने द्वारा देख सकते हैं। यानी कि ये लोग एक दूसरे को धमका रहे हैं मिसाइल चला चला करके। जैसे रामायण महाभारत में नहीं होता था, तीर चला चला के एक दूसरे को आसमान में ही डराया करते थे, वैसा सब कुछ चल रहा है। सब कुछ सही चल भी रहा था, मुसीबत कुछ और हो गई। ये आज की खबर है, आप चाहो तो यहां पर जूम करके दिखा देता हूं। ये तारीख देख लो, 5 अक्टूबर की खबर है। 5 अक्टूबर की खबर क्या छपी गार्जियन के अंदर कि साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया की तरफ मिसाइल चलाने के लिए दागी। हुआ क्या कि मिसाइल भाई साहब, वही मैंने कहा ना, फट के फ्लावर हो गई। वहीं फट गई, कहां पर? साउथ कोरिया के अंदर ही फट गई। साउथ कोरिया में फट गई तो लोग जो है ना वो इसकी वजह से घबरा गए। घबरा क्यों गए? उनको ये लगा कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल उनके ऊपर आके गिर गई। कल तो जापान के ऊपर गई थी, आज उनके ऊपर आ गई। तो लाइव फायर ड्रिल विद यूएस सपोज टू बी शो ऑफ स्ट्रेंथ बट एंडेड इन एम्ब्रेसमेंट, यानी कि एकदम शर्म के साथ, एंड कॉजेज अलार्म अमंग नियर बाई रेजिडेंट। साउथ कोरिया में भी अलार्म बजा दिया गया कि अरे मिसाइल चल गई है हमारे ऊपर। ठीक है, अब आपको लगेगा अचानक ये क्यों हो गया? अचानक कुछ नहीं होता है इस धरती पर, सबकी प्लानिंग पहले से होती है। प्लानिंग की शुरुआत सुनते हैं साहब। जिनको मैप का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैप समझ लो। चीन के पूर्व की तरफ चलते हैं तो कोरियन पेनिनसुला है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये कोरियन पेनिनसुला है। कभी इनके ऊपर जापान का अधिकार हुआ करता था। नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट सरकारों ने अपनी तरफ कर लिया और साउथ कोरिया को कैपिटलिस्ट सरकार अमेरिका ने अपनी तरफ कर लिया। दोनों ही एक दूसरे के अब नीतिगत रूप से विरोधी हैं। जापान का यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कब्जा हुआ करता था। जापान ने साउथ कोरिया के साथ बड़ी दुश्मनी निभाई है पहले। व्यावसायिक रूप से आज भी ये एक दूसरे को दुश्मन ही मानते हैं, पर दोनों का आका एक ही है, इसलिए आपस में लड़ते नहीं हैं। यही कारण है कि अमेरिका इन दोनों के बीच में दोस्ती कराने का प्रयास करता है। नॉर्थ कोरिया तो सैद्धांतिक रूप से ही अलग दिशा में है। तो वो व्यक्ति है जो आज के दिन, अगर मैं खबर पढ़ाऊं तो जो अपन ने कहा था ना कि यूक्रेन के 15% हिस्से पर रूस का कब्जा हो गया है, कोई भी देश ने स्वीकार नहीं किया है कि हां भाई ये हिस्सा हम रशिया का मानेंगे। ये भाई निकल के बाहर आया है, इसने कहा मैं मानता हूं। क्या मानता हूं? कि यूक्रेन का 15% हिस्सा रशिया का है। ये वो आदमी है जो दिल खोल के काम करता है रशिया के पक्ष में और चीन के पक्ष में। मतलब कि इनके लिए कह के रखता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आपके नाम पर बम मैं फोड़ूंगा। कौन? नॉर्थ कोरिया। तभी तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर जब जब यूएन में सैंक्शन लगाने की बात आती है, कुछ भी करने की बात आती है, चीन और रशिया आके खड़े हो जाते हैं कि ना साहब लाडला अपना है, बिगड़ गया तो क्या है। भाई साहब साउथ कोरिया चाइना के साथ संबंध जो है वो तो सबको पता है, लेकिन साउथ कोरिया के जापान से भी अच्छे नहीं थे। फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। तो आप इस घटना को देखिए। जैसे ही 4 तारीख को ये घटना हुई, बाइडेन को लगा कि मैं तो पाकिस्तान को मैनेज करने में लग रहा हूं, इधर नॉर्थ कोरिया फट गया। तो बाइडेन और किशिदा दोनों ने इस घटना का विरोध किया कि साहब ये तो बहुत गलत हुआ। किशिदा जापानी प्रधानमंत्री। अब कारण खोजते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, बालक आफ्टर ऑल नाराज हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण जानिए। यूरेशियन टाइम लिखता है 22 अगस्त के दिन कि यूएस ने अपने द्वारा मैसिव मिलिट्री डील की थी साउथ कोरिया के साथ मिलकर के, ताकि चाइना को डराया जा सके। अब थोड़ा सा मैप को फिर से देख लो। मैंने आपसे क्या कहा? साउथ कोरिया। देखिए यूएस कौन है? अंकल सैम। वो इन क्षेत्रों में अपने आप को इस तरह से घुमाए रखता है कि मैं हर क्षेत्र का मालिक हूं, इस पूरी सृष्टि का विधाता मैं ही हूं, मैं ही ओम हूं, मैं ही समय हूं। वो होता ना, मैं समय हूं, वो है। तो वो अपने आप को समझता है कि सबका मैं लेखा जोखा रखने वाला आदमी मैं ही हूं। ऐसी स्थिति में चाइना को धमकाने के लिए साउथ कोरिया के साथ मिलकर उसके पड़ोस में बड़ी मात्रा में ड्रिल करता है। चाइना बहुत समझदार है, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा है। वो नॉर्थ कोरिया को कहा कि तुम थोड़ा धमकाओ इनको कि कौन है अपन। तो 22 तारीख को इन लोगों ने मिलकर के ड्रिल करी, साउथ कोरिया इन चाइना बैकयार्ड। तो ऐसी स्थिति में ये जैसी स्थिति हुई तो नॉर्थ कोरिया ने आव देखा न ताव अपने द्वारा मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिया। कब लॉन्च किया? थोड़े दिन पहले की घटना यदि याद हो आपको, तो साउथ कोरिया में
वो आई थी, कमला हैरिस आई थी। क्यों? क्योंकि वो फिरने आई थी यहाँ पे। किसको? वो जापान के अंदर हुआ था ना वो प्रधानमंत्री का, शिंजो आबे का फ्यूनरल, तो वहां से वो सियोल भी गई थी, पहले सियोल गई थी। तो सियोल जैसे ही आई, नॉर्थ कोरिया ने कहा ये तो सही समय अपनी ताकत दिखाने का, पड़ोसी को पता तो चले कितना मतलब हमारी बाजुओं में ताकत है। भाई साहब, इन्होंने जैसे ही कमला हैरिस निकल कर गई है, नॉर्थ कोरिया ने अपने द्वारा मिसाइल दाग दी। 29 सितंबर की बात है कि देखो अपन चला के दिखाते हैं, अपन कहते नहीं है। अच्छा, ऐसी स्थिति में 26 सितंबर की घटना जिम्मेदार है, क्योंकि यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, उसने साउथ कोरिया के साथ ड्रिल की थी। तो अब यूएस वाले जो हैं वो साउथ कोरिया के साथ लंबे समय से ड्रिल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया कूद के आता ही है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और जापान, इन तीनों ने मिलकर के अभी 30 सितंबर को, यानी आज से 5 दिन पहले ही, यहां पर एक ट्राइलैटरल भी ड्रिल की है। अब इस प्रकार की ड्रिल करोगे तो नॉर्थ कोरिया कहेगा यार तुम हल्के में ले रहे हो, हम शांति से डले हुए हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तुम खामोखाई हमें खींचे जा रहे हो। ड्रिल के नाम तक तो सही था। रिसेंटली क्या हुआ कि जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से मिलने साउथ कोरिया के जो प्रीमियर हैं वो भी पहुंच गए। बोले यार तुम तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ कब से आने लगे। इस बात को नॉर्थ कोरिया पचा नहीं पाया। नॉर्थ कोरिया ने कहा अब तो एकदम बदला लेके रहेंगे अपन, और इस बात के ऊपर इन्होंने उठा करके बम ठोक दिया। नॉर्थ कोरिया ने आज से 5 साल पहले वर्ष 2017 में भी इसी प्रकार से बम चलाया था। कहां से? जापान के ऊपर से क्रॉस कराया था। हुआ था या तब भी कुछ नहीं था। नॉर्थ कोरिया ने तब भी बम चलाया। लोग कहते हैं कि इसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, भाई कहता है अपन को जरूरत नहीं है। पहले ही हम लोग तो वो हैं जो कि खाद्यान्न संकट में भी लोगों से कहते हैं कि ज्यादा यूरिन करना, खेतों में यूरिया मिल जाएगा। इसको रॉकेट साइंस से मतलब है, बाकी सब चीजों से मतलब नहीं है। बोले तुम लगा लो सैंक्शन, फर्क क्या पड़ेगा। 5 साल पहले भी नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर बम चलाया था, फर्क भाई के कुछ नहीं पड़ा। यूएस ने इसका बदला लेने के लिए अपने द्वारा बॉम्बर उड़ा दिए थे कोरियन पेनिनसुला के ऊपर 2017 में, कि जापान के ऊपर तुमने ऐसा क्यों किया। फर्क फिर भी कुछ नहीं पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो किम जोंग उन के लिए कहा कि ये वो व्यक्ति है जो कि रॉकेट मैन है, लेकिन सुसाइड मिशन पर निकला हुआ है। आवश्यकता है कि इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में हुआ करते थे। टक्कर तो इन दोनों के बीच की लगती थी शानदार, बाकी तो केवल मनोरंजन है। स्थिति यह है कि सब कुछ स्थितियां सही नहीं है दुनिया में। अगर एक बार भी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है ना, एक मैप बना के लिख लो आप इन चीजों को, बाद में इस बात की कटिंग निकाल करके कहीं रख लेना, मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को। क्या यदि वर्ल्ड वॉर कहीं होता है तो वो कई फ्रंट्स पर लड़ा जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि रशिया ने, मैंने अभी थोड़े दिन, आज सुबह ही एक सेशन में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा एलन मस्क और प्रधानमंत्री के द्वारा जेलेंस्की से बातचीत की गई है। एलन मस्क तो ट्विटर के थ्रू कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने रियल में की है। देखो मुद्दा यह है कि बहुत सारे फ्रंट युद्ध के लिए खुल चुके हैं। उनमें से एक तरफ इंटरफेयर चल रहा है यूक्रेन पर, दूसरी तरफ चाइना ताइवान का, तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। ये वो कन्फ्लिक्ट जोन है जो कि ये प्रूवन फैक्ट है कि एक बार भी कहीं अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ युद्ध में तो यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध ही कहलाएगा। यह जानकारियां आपको इसलिए देते रहने की जरूरत है क्योंकि आप में से कुछ लोग यह समझेंगे आप हर दिन तृतीय विश्व युद्ध कराते हो, होता तो है नहीं। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चला था ना तो 1939 से 45 के बीच में 6 साल तक लड़ा गया था। लोगों को बहुत बाद में समझ में आया कि इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहना है। 6 साल चले हुए युद्ध को बहुत बाद में समझ में आया जब अमेरिका वगैरह पूरी तरह से निकल कर आ गए। 6 साल बाद नाम दिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यार ये तो। ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बहुत लंबे समय तक चला था। तो ये कहना 14 से लेकर 18 तक चला कि एक दिन में डिसाइड हो जाता है अरे ये तो वर्ल्ड वॉर है, ऐसा नहीं होगा। इसका ये महाभारत नहीं है जिसका पूरा शंख वंग बजा के शुरुआत कराया जाए। ये छद्म युद्ध की तरह शुरू होता है, लेकिन जब नुकसान बढ़ते चले जाते हैं तो लोग आगे आकर के जुटते चले जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नॉर्थ कोरिया के ऊपर अभी संभावित है कि वो 16 अक्टूबर तक न्यूक्लियर बम का टेस्ट करेगा। ये साउथ कोरिया की एजेंसीज का, खुफिया एजेंसीज का कहना है। दूसरी तरफ वहां पर मोदी जी ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि पुतिन के इरादे नेक लग नहीं रहे हैं, वो न्यूक्लियर बम का परीक्षण तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम दोनों ही तरफ के ब्रह्मास्त्र हैं, जब चल जाएंगे दिक्कतें हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चाइना रशिया जब भी आते हैं इसको वीटो करके बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सेशन को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर है, जो कि वेरीफाइड चैनल है। इस पर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 है जिसका यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कंटेंट आप लोगों के पढ़ाई के लिए उपलब्ध है। बेस्ट यूपीएससी की पढ़ाई प्लस और आइकॉनिक तरीके से कराई जा रही है।
आइकॉनिक में आपको मेंटर तो मिलता ही है, साथ में 9,900 रुपए की किताबें जो आपको खरीदने के लिए अलग से भी उपलब्ध हैं, वो आइकॉनिक में आपको साथ दी जाती हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस एक ही कॉम्बो प्लान में ली जा सकती हैं। कोर्स परचेज करने के लिए इजी EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप क्लासेस परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।